हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने जो पिछली वीडियोस हैं वो देख चुके होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि जो एमयू का 2008 सेशन 2008 और 2009 का जो साइंस पोर्शन का जो भी क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हमने डिस्कस किया था और उससे सॉल्व करने की कोशिश की थी। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो इसके मैथ्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए हम इसके जो साइंस मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 71 से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज। ये सीरीज है, इसके नाइन्थ टर्म क्या होंगे। ठीक है। अगर आपने 10th में एपी पढ़े होंगे तो एपी से बनाने की कोशिश करेंगे तो एपी से ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए a2 माइनस a1 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ माइनस करेंगे तो 8 में 5 के 3 होगा। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ये दूसरे ट्रिक से बनेगा। कैसे बनेगा तो देखिए, 0 1 ऐड करेंगे 1 1 1 ऐड करेंगे 2 2 1 ऐड करेंगे 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13। ठीक है। तो ऐसे इस सीक्वेंस में ये हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही फॉलो करते हुए 13 और 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 21। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। 72 नंबर की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड बी इंक्रीज बाय 50% एंड द ब्रेथ बी डिक्रीज बाय 25%, फाइंड द परसेंट चेंज इन एरिया। एरिया में क्या चेंजेस आएगा अगर लेंथ को 50% हम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और ब्रेथ को, चौड़ाई को 25% कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तो एरिया में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 8 क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सपोज रेक्टेंगुलर कोई फील्ड है। ठीक है। इसका जो लेंथ है वो x है, इसका जो ब्रेथ है वो y सपोज कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब न्यू लेंथ क्या होगा, लेंथ बोला है कि 50% हम 50% इंक्रीज करते हैं। ठीक है। तो x प्लस एक्स इंटू 50 ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3x/2। इसका लेंथ आ गया इतना। ठीक है। अब न्यू ब्रेथ क्या होगा, तो इसमें जो है 25% डिक्रीज किए हैं, तो डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 3x/4 ये ब्रेथ हो जाएगा। अब न्यू एरिया कितना आएगा, तो न्यू एरिया जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 3x/2 इंटू 3x/4 इक्वल टू 9x² बाई, सॉरी ये y होगा ना, ब्रेथ को हमने y लिया है तो ये हो जाएगा y माइनस y इंटू 25, तो ये हो जाएगा 4y, तो ये होगा 3y/4। अब इसका ये y हो जाएगा तो 3 3 जा 9xy/8। ये न्यू एरिया आ गया। ठीक है। तो क्या चेंजेस आया, तो चेंज के लिए जो न्यू एरिया आया है उसमें से जो पहले वाला एरिया उसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9xy माइनस ये हो जाएगा 8xy, इसको माइनस करेंगे तो xy/8 आ जाएगा। ठीक है। और परसेंटेज जो चेंज आया उसके लिए जो चेंज आया उसको ऊपर रखेंगे और जो फर्स्ट वाला एरिया है हमारा उससे डिवाइड करेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो x/8 हो जाएगा, ये पलट जाएगा और इंटू 100 करेंगे, x कैंसिल होगा, 4 2 जा 8 और ये 25, ये आ जाएगा 25/2%, यानी कि 12 होल 1/2%। ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 12 होल 1/2%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें से कौन इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल अगर रूट के अंडर है यानी कि वो इरेशनल होगा। तो यहाँ पे x जो है वेरिएबल, ये x², ये रूट के अंडर नहीं, ये इरेशनल है। ये भी जो है बाहर है तो रेशनल है, ये भी बाहर है, रेशनल है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है। और ये भी रेशनल होगा, लेकिन ये जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर है तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है। यहाँ पे दिया है कि BC + CA + AB = 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। ये 9th का एक फॉर्मूला है, AQ + BQ + CQ, वो यहाँ पे पुट करने होंगे हमें। चलो तो देखते हैं। यहाँ पे दिया है
बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, बी सी बाई ए स्क्वायर प्लस सी ए बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर डिवाइड करेंगे कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी का क्यू, बी क्यू इंटू सी क्यू, इसको बी सी का क्यू लिख सकते हैं। इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा सी ए का क्यू हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये ए बी का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3ab। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इक्वल टू 0 है, तो क्या करेगा, तो इसका यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी को, वो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। ठीक है, तो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, और जो प्लस 3ab है सिर्फ वही बच जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू सिर्फ हो जाएगा 3abc। ठीक है, तो वही हम करेंगे, तो यहाँ पे 3 इंटू क्या कर देंगे, बी सी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ओनली 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, 75 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ रियल रूट्स, रियल इक्वेशन जो दिया है उसका रियल रूट्स क्या होगा। ये तो 10th का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 2 3 6 होता है, 3x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे तो ये होगा, फिर 2 कॉमन लेंगे तो x ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, एक हो जाएगा x इक्वल टू 2, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 3। अब क्या बोला है कि सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, सम ऑफ रियल रूट्स, तो सपोज ये अल्फ़ा है 2 और ये बीटा हो जाएगा माइनस 3, अब इसका सम निकालना होगा, तो 2 प्लस माइनस 3, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, तो इसके सम क्या आ जाएंगे, इसका सम हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रियल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका एक रूट दिया हुआ है, वैल्यू हमको फाइंड करना है सी का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी है, जो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक रूट्स जब एक रूट दिया है 3 माइनस 2√3। ठीक है, तो इसका वैल्यू पूछा है, सी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो जब एक ये है तो दूसरा जो होगा वो यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक रूट ये है 3 माइनस 2√3, तो दूसरा रूट ये हो जाता है 3 प्लस 2√3। अब हम आराम से निकाल सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि जो रूट्स होते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे हमारे, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, तो एक रूट आ गया 3 माइनस 2√3 और एक है हमारा 3 प्लस 2√3 इक्वल टू सी बाई ए, तो सी कितना होगा, तो सी रखेंगे, ए कितना है, ए हमारा 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो सी बाई 1 या 1 नहीं भी लिखें तो चलेगा। ठीक है, अब यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे बैठा देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू सी, माइनस करेंगे तो 12 में से 9 गया 3, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का वैल्यू आ गया -3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक रूट जब यहाँ 3 माइनस 2√3 दिया है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√3, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके यहाँ से सी का वैल्यू निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है बी सी पैरेलल है डी ई से, बी सी पैरेलल है डी ई के। ठीक है, बी सी पैरेलल है डी ई के, और ए बी 6 है, बी सी 5 है, तो हमें फाइंड करना है ए सी।
चलिए ए सी फाइंड करना है। क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे एक हमारे पास सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारा एक टेंजेंट है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक। ये ए हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया और ये बी हुआ, और ये सी। ये 5 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, वो क्या है कि ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा कोड है। तो टेंजेंट और कोड के बीच जो एंगल बनता है वो क्या होगा, वो हमारा इसके इक्वल होगा। ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये टेंजेंट और कोड के बीच जो एंगल बना, और यही कोड जो लाइन सेगमेंट को लेकर सर्कल के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाता है उसके इक्वल होता है। ये टेंजेंट और ये कोड जो एंगल बनाएगा वो इक्वल होगा किसके, ये कोड जो सर्कल के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा उसके इक्वल होता है, ठीक है। और क्योंकि इसने बोला है कि ये टेंजेंट जो है इसके इक्वल है, तो ये ट्रांसवर्सल अगर लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यही एंगल इसके भी इक्वल है, ये एंगल इसके भी इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आपस में इक्वल है, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। कैसे, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू अपोजिट एंगल्स, अपोजिट इक्वल एंगल्स, यानी कि ये साइड इक्वल होंगे। तो ये साइड 6 दिया है, तो ये भी साइड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, AC जो है वो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीरीज B3n² + 5 है, तो फाइंड इट्स 10th टर्म। सम दिया हुआ है n का, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 3n² + 5n, ठीक है। 3n² + 5n हमको निकालना है 18 क्या होगा, 18 क्या होगा, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म अगर निकालते हैं तो वो a के इक्वल होगा, जो a का वैल्यू होगा वही तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। तो a निकाल लेते हैं, तो 3 यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। और प्लस 5 × 1 रखेंगे 5 होगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि a कितना आ गया हमारे पास, a आ गया 8 आ गया, ठीक है। और हम अगर a2 निकाल लेते हैं तो फिर हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। फिर हम टर्म 10 जो है आराम से निकाल सकते हैं फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसके लिए एक फार्मूला होता है कि जैसे an अगर आपको निकालना है तो सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n - 1 टर्म, ठीक है। तो अगर हमें A2 निकालना है तो सम ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो A2 निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। तो सम ऑफ सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 पुट कर देंगे तो हमारा सेकेंड टर्म निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 × 2 का स्क्वायर 4 + 5 × 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। 4 3 = 12 और 10 22। तो सेकेंड टर्म का सम कितना है, 22 माइनस फर्स्ट टर्म का सम हमने निकाल रखा है 8, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी कि 14 आ गया। क्या आ गया, A2 हमारा कितना आ गया, 14 आ गया। अब यहाँ देखिए हम A जो है 8 हो गया, A2 जो है 14 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, 14 - 8 तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 आराम से निकल जाएगा, a + n - 1 × d, कॉमन डिफरेंस 6, तो 8 + 6 9 = 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा 62। तो 18 कितना आ जाएगा, 10th टर्म जो है वो आ जाएगा 62, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 79 नंबर, ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल ACB जो है 50 डिग्री है, ABC 70 डिग्री है, तो हमको फाइंड करना है BDC, ये एंगल फाइंड करना है। तो हम पहले यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर हम बनाते हैं, तो ये हो गया सर्कल, ये हो गया कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। अब यहाँ पे ACB, एंगल ACB ये 50 डिग्री है, एंगल ABC 70 डिग्री, ये एंगल जो है ये एंगल 70 डिग्री है, ठीक है। हमें पूछा है एंगल, ये वाला एंगल BDC क्या होगा, ठीक है। तो आप गौर करिए, ये जो ट्रायंगल है एंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें 70 डिग्री ये दे रखा है, ये 50 डिग्री, तो ये एंगल फाइंड कर सकते हैं।
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है। 180 में से इस दोनों को ऐड करके माइनस करते हैं तो ये कितना होगा 120 होगा। तो ये हमारा एंगल कितना आ गया, ये आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल। तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये क्या है कि हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से, और इसको एफ़ कोई भी लेटर मान लेते हैं, सपोज एफ़ है। ठीक है, अब इस ये चीज़ करने से क्या हुआ कि ये तो कॉर्ड हो गया, और ये लाइन सेगमेंट क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गया है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसी कोड से ये भी एंगल बन रहा है और इसी कोड से ये भी एंगल। तो आपने 9th में पढ़ा होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब ये 60 है तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा 60 होगा, ये भी हमारा 60 होगा। ठीक है, तो ये हमने तो फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 बनाएगा स्ट्रेट एंगल से। तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। हमसे पूछा है ये वाला एंगल, ठीक है, और हमें तो ये भी एंगल अभी पता नहीं है। ठीक है, तो इसका पहले हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला दिया हुआ यहाँ पे, पहला ऑप्शन दिया हुआ 60 डिग्री। चलिए देखते हैं। तो जब ये 120 है, ये 120 है, अगर इसको अगर 60 डिग्री ले लेते हैं तो यही दोनों एंगल मिलाकर 180 बना ले रहे हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि इस ट्रायंगल में ये 120 हो और ये 60 हो, पॉसिबल नहीं है, ये तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो 30 जो है 60 डिग्री जो है वो नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं मोर देन 60 डिग्री। अगर एक 120 है और दूसरा 60 से ज़्यादा ले लेते हैं, सपोज 70 ले लेते हैं, तो इसी दोनों को ऐड करने पे 190 हो जा रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि लेस देन 60 डिग्री, ये पॉसिबल है। एक 120 और एक लेस ले लेते हैं, सपोज 50 ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया 70, तो ये क्या हो जाएगा 10 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये अप्रोप्रिएट आंसर है, लेस देन 60 डिग्री। तो एंगल BDC कितना हो जाएगा, लेस देन 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। ठीक है, ये कह रहा है कि इन द फिगर गिवन EF इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, एंगल ABC दिया हुआ है, AC भी दिया हुआ है, AFE बताना है, एंगल AFE हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी है। हमने कुछ क्वेश्चंस के पहले हमने एक थ्योरम की बात करी, एक फार्मूले की बात करी, वही जो है इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, फिगर कुछ ऐसा है, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये A है और ये है हमारा ट्रायंगल, ये है हमारा EF। ठीक है, और ये है BC। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो EF है, ये जो EF है ये टेंजेंट के पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ABC दे रखा है 57 डिग्री और AC भी दे रखा है 55 डिग्री। ठीक है, अब हमें पूछा है कि एंगल AFE ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल होते तो ये 55 हो जाता, लेकिन पैरेलल तो है नहीं, बस ये बताया है कि ये जो टेंजेंट है और ये जो EF है ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये जो टेंजेंट है, तो ये जो टेंजेंट है अगर इसको हम D ले लेते हैं तो जो एंगल DAB होगा, ये वाला एंगल, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट और कॉर्ड के जो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच ये जो एंगल बनता है किसके इक्वल होता है, इस कॉर्ड के द्वारा जो लाइन सेगमेंट जाते हैं और सर्कल के किसी पॉइंट पे क्या करता है, ये मिलते हैं और जो एंगल फॉर्म करते हैं उसके इक्वल होता है। मैंने क्या बोला, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड के बीच जो एंगल बनेगा किसके इक्वल होगा, इस कॉर्ड के द्वारा जो सर्कल के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाया जाएगा, जो लाइन सेगमेंट जुड़ के एंगल बनाएंगे उसके इक्वल होगा। यानी कि ये जो 55 है ये भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 55 हो जाएगा। अब क्या है कि ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल के काम करेगा, ट्रांसवर्सल के काम करेगा तो ये 55 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा। और क्योंकि ट्रायंगल ABC में ये B और C दे रखा है तो एंगल A हम निकाल सकते हैं। तो 180 में से इस दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 112।
तो इसको माइनस करें तो 8 और ये 68 आ जाएगा। एंगल ए कितना आ गया, ये आ गया 68, तो ये हो गया 68, ये हो गया 55। अब एंगल ए एफ ही निकाल सकते हैं, 180 में से इस दोनों को ऐड करके माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 5 13, 6 5 11, 1 12, ठीक है। 10 में से 3 के 7, 7 2 के 5, ये आ गया 57। एंगल ए एफ ही कितना आ गया, 57 डिग्री, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 57 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो ये कह रहा है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। रोम्बस का 2 डायगोनल्स दे रखा है, इसका एरिया पूछ रहा है। तो एरिया क्या होता है रोम्बस का, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, डायगोनल 1 जो है 8 है, 1 है 6 है, 2 4 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब 82 देखते हैं। तो दिया एक बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है ऑफ ट्रायंगल ABC मीट करता है BC प्रोड्यूस टुवर्ड्स, अच्छा BC को प्रोड्यूस किया गया D पे। AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, फाइंड करना है CD। तो 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा होगा आपने। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि इसमें क्या होगा कि ए बी जो होगा, ए बी बाई ए सी होगा, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होंगे, तो बी डी बाई बी सी। एक ट्रायंगल में ए बी ले लेंगे, एक ए सी, और एक ट्रायंगल का बी डी और बाई बी सी। तो ए बी हो जाएगा 6, ये है 5, ये बी डी जो है 9, और हमें फाइंड करना क्या है, सी डी फाइंड करना है। यहाँ पे सी डी फाइन, तो यहाँ पे सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक्स ले लेते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये 2x इक्वल टू 15, एक्स इक्वल टू 15/2। तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 15/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, 83 क्या कह रहा है कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। दिया है cos 2 थीटा इजकल टू साइन 4 थीटा दिया है, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ये तो बहुत ईजी है। cos 2 थीटा है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा। फिर कंपेरिजन करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो और टेन थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, फिर 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि थीटा जो है 270 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा हमें फाइंड करना है। इसको बताते हैं, देखो ये जो है कॉस थीटा जो है वो दिया है √3/4। इसके लिए एक हम अगर ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, अगर इसको सपोज इसको हम थीटा मानते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है। तो B क्या होगा, BC, H क्या होगा, AC, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है √3/4, तो BC क्या हो गया √3 और H क्या हो गया 4। AB हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। AB आ गया √3 हो गया। अब हमें वैल्यू पूछा है कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है B/P। तो B कितना है, B हमारा BC यानी कि √3, और B और P कितना है, P है √13, तो ये कितना हो जाएगा 3/13, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, गौर क्या करना है कि यहाँ पे थीटा जो है 270 डिग्री से एबव है, ज़्यादा है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, तो हमें ध्यान ये देना है कि ये जो थीटा बोला है वो 270 डिग्री से एबव है, ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है, ये 180 हुआ और ये 270 डिग्री हुआ, ठीक है। तो जो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, इसमें जो आता है, तो इसमें जितने भी होते हैं ऑल आर पॉजिटिव होते हैं, इसमें सभी के सभी पॉजिटिव, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सभी के सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं। और जो इसके बीच आते हैं उसमें कौन होता है, तो आपका एक साइन थीटा और एक कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, नहीं तो बाकी सब इसमें नेगेटिव होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक कॉट थीटा और टेन थीटा ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, नहीं तो सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें कॉस थीटा और
सेक थीटा, पॉजिटिव होते हैं नहीं तो सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा हमारा 270 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि 270 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो इसमें तो सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कॉट थीटा और सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये कॉट थीटा है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अंडर 3/13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ऐशा की अजान हो गई है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम है, टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा एन है। ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर फाइंड करना है। इसमें कुछ नहीं है, बस ये पुट करना है और कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएंगे। एम क्या है, एम है टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। पहले तो हम इसको एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ज़रिए। ठीक है, अब एम प्लस एन है, तो एम के लिए टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस एन कितना है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया इंटू एम माइनस एन, तो एम कितना है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा टेन थीटा और माइनस एन कितना है, एन है हमारा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पे हमारा टेन थीटा किस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, तो टेन थीटा प्लस माइनस यहाँ कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा टू टेन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 अंडर रूट एम इंटू एन। कैसे, तो 4 अंडर रूट एम इंटू एन करेंगे हम, तो क्या होगा कि जो m है, ये m का वैल्यू है, ये n का वैल्यू है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 4 इंटू जब इसको मल्टीप्लाई किए तो इसको बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो फिर टेन थीटा और साइन थीटा यही वैल्यू आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 86 ये कह रहा है कि इफ़ द सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड है वो 0,0 है, और इसका 2 वर्टिसेस जो है 4,5 माइनस 4,7 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। ये जो है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा। ठीक है, ये हो गया सेंट्रॉयड, आपने नाइन्थ क्लास में ये पढ़े होंगे सेंट्रॉयड वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये सेंट्रॉयड हो गया। ठीक है, अब बोला है कि ये जो सेंट्रॉयड है वो कितना है, सपोज़ ये ओ है और ये 0,0 हो गया, और ये सपोज़ ये ए है। ठीक है, और 2 वर्टिसेस भी दे रखा है, तो इसका हम वर्टिसेस, ये बी है ये सी है, इसका वर्टिसेस सपोज़ 4,5 है और इसका -4,7 है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमें क्या करने होंगे कि ये हमारा मीडियन हो गया, एक मीडियन हम ड्रॉ करते हैं सेंट्रॉयड में। तो क्या होता है कि जब भी सेंट्रॉयड में एक मीडियन को ड्रॉ किया जाता है तो वो 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। सपोज़ ये जो पॉइंट पे टच किया वो डी है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि ये मीडियन है तो इस लाइन को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये और ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से इसका जो एक्स वाई का वैल्यू होगा वो फाइंड कर सकते हैं। तो डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, वैसे y1 + y2/2 हो जाएगा। तो x1 कितना है, x1 है 4 और y1 कितना है -4, तो प्लस माइनस माइनस बाई 2 ये 0 हो जाएगा, और y1 कितना है 5 + 7/2, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, तो d कितना आ गया 0,6 आ गया। अब a का तो दिया नहीं है, a के लिए हम x1 ले लेते हैं और ये xy ले लेते हैं, y1 ले लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो देखिए हम क्यों इसको कोऑर्डिनेट्स को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लगाएंगे ये फार्मूला लगाएंगे, ½ × x1 × y2 - y3
प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फार्मूला पुट करेंगे तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा और ये फार्मूला में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये दोनों तो दिया हुआ है, हमने ये फाइंड किया तो इसका तो कोई काम नहीं है, लेकिन इसको निकालने के लिए इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो x1 y1 को फाइंड करने के लिए तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ निकालते हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ जो कि दे रखा है, ठीक है, लेकिन हमको इसका वैल्यू निकालने के लिए करना होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ निकालते हैं सेक्शन फार्मूला से, क्योंकि इसमें रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन कॉमा my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन। तो m कितना है 2, x2 कितना है, x2 है हमारा 0 प्लस n कितना है 1। ठीक है, और x1 क्या है, x1 तो कुछ नहीं है, x1 ही है, m प्लस n 3 हो जाएगा। m कितना है 2, y2 कितना है 6 प्लस n 1, y1 कितना है y1 ही है, m प्लस n 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये 0 प्लस x1 बाई 3 और ये हो जाएगा 12 प्लस y1 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वल कर लेते हैं क्योंकि ये 0 0 दोनों है, तो ये हो गया x1 बाई 3 इक्वल टू 0, तो x1 कितना आ गया, सॉरी ये 2 में 0 प्लस x1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे x1 कितना आ जाएगा, x1 0 होगा और y1 12 प्लस y1 बाई 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो y1 कितना आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा। तो x1 y1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ये हो गया x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 और y3 हो जाएगा, और इस फार्मूला में हम सारा वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 72। ठीक है, 72 आ जाएगा आपका आंसर, आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाता है, तो इसका एवरेज स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जब आता है तो इसका एवरेज स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो पूछा है कि इंटायर जर्नी का इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, इंटायर जर्नी का। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि इसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है x है। ठीक है, तो इसका टाइम कितना लगा होगा, जाते वक्त इसका टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड ये हुआ होगा, आते वक्त इसका टाइम क्या होगा, t2 क्या होगा, x बाई 150 हुआ होगा। ठीक है, अब इंटायर जर्नी का डिस्टेंस एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, इंटायर जर्नी का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जाने का x प्लस आने का x, दोनों डिस्टेंस सेम ही होगा, x प्लस x, और टोटल टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम x प्लस 100 बाई x प्लस x बाई 150। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बाई इसका हो जाएगा 300, ये 3x प्लस 2x। ठीक है, तो 2x बाई 1 इक्वल टू 305, 5x x कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पे दिया कि एक इंसेक्ट है जो कि एक पिलर जो है 35 मीटर हाई है। ठीक है, पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, ठीक है, दूसरे मिनट में स्लिप करके 3 मीटर नीचे आ जाता है, दूसरे मिनट में ऐसे ही कंटिन्यू करता है, 35 मीटर इसको चढ़ना है, तो टोटल टाइम कितना लेगा वो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सपोज़ ये हमारा पिलर हुआ, ठीक है, जिसका हाइट जो है 35 मीटर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसको चढ़ने में, तो एक मिनट में जो है 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में जो है 3 मीटर नीचे आ जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो है 2 मिनट में 2 मीटर ही चढ़ पाता है। पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे आया, यानी कि 2 मिनट में वो कितना चढ़ा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर कैलकुलेट करें तो 30 मिनट में सेम टू सेम ऐसे ही करते आएगा और 30 मिनट में 30 मीटर चढ़ेगा। ठीक है,
30 मिनट में 30 मीटर यानी कि सपोज़ यहाँ तक चढ़ा, और 31 मिनट में यानी 31वां मिनट में क्या करेगा, वो 5 मीटर आगे बढ़ता है ना, तो 5 मीटर ऊपर जाएगा यानी कि 30 से डायरेक्ट 35 मीटर, यानी कि यहाँ से सीधे टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा राइट आंसर इसका 31 मिनट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 89 दिया है इसमें बोला है कि एक बैट्समैन है 12th इनिंग में एक स्कोर बनाता है 63 का। ठीक है, और इसकी वजह से उसके एवरेज में 2 फैक्टर का इंक्रीजमेंट होता है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा 12 इनिंग के बाद। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि 11 इनिंग में जो इसने 11 इनिंग खेला है उसका जो एवरेज रहा वो एक्स रहा। एवरेज कितना रहा, एक्स रहा। ठीक है, अब क्या होगा कि हम एवरेज जब दिया रहता है तो टोटल रन उसने कितना मारा 11 इनिंग्स में, टोटल रन कितना मारा, तो जितना एवरेज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसका टोटल रन कितना रहा 11x रहा। अब 12 इनिंग जो खेला है उसने 12 इनिंग में कितना 63 रन बनाया है। ठीक है, तो अगर इसका एवरेज हम निकालें तो एक तो 11 इनिंग का 11x हुआ और ये हुआ, यानी कि 12 इनिंग में उसने इतना रन, 12 इनिंग को कैलकुलेट करें तो इसने इतना रन बनाया। ठीक है, इसका एवरेज निकाले तो टोटल रन इतना हुआ और 12 इनिंग में हुआ। ठीक है, और इसने क्या बोल रखा है कि 11 इनिंग में जो है 11 जो उसने रन बनाया है, तो 11 इनिंग में जो एवरेज था उससे 2 इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसको इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, 11 इनिंग का जो एवरेज है वो और प्लस 12 इनिंग का हम निकाल रहे हैं तो इसमें 2 इंक्रीजमेंट हुआ है, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये 12 इनिंग का एवरेज है और उसने बताया कि जो 11 इनिंग में जो इसका एवरेज था उसमें 2 इंक्रीजमेंट हो गया 12 इनिंग में, तो ये जितना होगा ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी 12 इनिंग का एवरेज है और ये भी 12 इनिंग का ही एवरेज है। यहाँ से जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो आपका आएगा 39 आएगा। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि 12 इनिंग के बाद इसका एवरेज क्या होगा, तो ये जो हमने एक्स का वैल्यू जो माना है वो 11 इनिंग का एवरेज माना है, ये 12 इनिंग का पूछा है। ठीक है, तो ये 11 इनिंग का हो गया 39 एवरेज, और क्योंकि बोला कि 12 इनिंग के बाद से 2 इंक्रीजमेंट हो जाता है तो 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 41 हो जाएगा। 12 इनिंग के बाद से इसका एवरेज कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि इन द गिवन फिगर जो कोड है, कॉर्ड का जो लेंथ है यानी जो CD का लेंथ है वो इक्वल है रेडियस से। ठीक है, तो इसका मेज़र AEB क्या होगा, मैं फिगर बना देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो इसने बोला है हमें फाइंड करना है एंगल AEB। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसमें बोला गया है कि जो कोड है CD वो रेडियस के इक्वल है, यानी कि ये भी रेडियस रहा। ठीक है, ये थोड़ा बीच में आएगा। ठीक है, ये भी रेडियस रहा, ये भी रेडियस रहा, ये भी रेडियस रहा, यानी कि आप गौर करें तो ये जो है और ये वाला और ये तीनों क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है। और ये कॉर्ड हुआ और ये दोनों रेडियस है, यानी कि आपस में तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हुए, यानी कि ये जो है 60 डिग्री बनाएगा, है ना। और ये जो है हमारा डायमीटर है, ये और सर्कल बड़ा होगा, ये डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर है तो ये हमारा सेमी सर्कल हुआ, ये सेमी सर्कल हुआ, तो ये जो एंगल बनेगा सेमी सर्कल पे वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, हमारा सेमी सर्कल पे ये एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो लाइन है यहाँ 90 डिग्री बना तो ये भी 90 डिग्री होगा, और उसके बाद से ये जो होगा ये वाला ये इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, ये 30 और ये 90,
तो 90 30 हो जाएगा 120, और 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो 60, ये हो जाएगा 60। ये सेमी सर्कल से हुआ 90 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका हाफ 30, और ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। तो यहाँ पे मीन निकालना है, सॉरी मीन दिया हुआ है 5, तो पी क्या होगा? तो आपने 10th में पढ़ा होगा एक फार्मूला सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, उससे हम पी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स दिया हुआ है और ये एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो हमें तो पहले क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। 9 2 ज़ा 18 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 3p प्लस 72 बाई कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। इसको ऐड करना होगा तो 6 4 10 19 22 22 और 8 30 होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 91, और इसके इक्वल करना पड़ेगा आपको 5, क्योंकि इसका मीन दे रखा है, इसका मीन 5 दे रखा है। तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू जो है, p का वैल्यू 6 आ जाएगा, p का वैल्यू जो है वो 6 आएगा, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ये जो है NCERT का क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर, एक टावर है, ठीक है। ये सपोज़ ये टावर है, इसका ये शैडो रहा। सपोज़ ये AB टावर है और ये BC। बोले कि द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए टावर इज़ 40 मीटर, ये शैडो हुआ 40 मीटर का। अब बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब बोला है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन द शैडो, अच्छा अगर शैडो जो है 120 हो जाता है, शैडो अब कितना हो जाता है, अब शैडो जो है 120 मीटर का हो जाता है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो 1060 डिग्री लगाते हैं, 1060 लगाएंगे तो क्या होगा, P बाई बी, P कितना है, सपोज़ x है और B कितना है 40, ठीक है। 1060 डिग्री √3 होता है x बाई 40, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 √3, x कितना आ गया 40 √3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता नहीं है कि कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन हमको शैडो दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे tan थीटा लगाते हैं, थीटा का वैल्यू नहीं पता है, तो P बाई बी होता है P बाई बी, ठीक है। तो ये 0 0 ये हो गया √3/3 होता है, ठीक है। अब ये तो कोई रेशियो में नहीं आता, इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम √3 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 3/3 √3, 3 से 3 कैंसिल 1/√3। तो सिग्मा tan थीटा जो है इज इक्वल टू आ रहा है 1/√3। तो tan, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होता है कि 1/√3 होता है, तो थीटा का वैल्यू 30 होता है, तभी जाके 1/√3 होता है। तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो है 92 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 बेहद ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है दिया है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर है, जिसका वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 125। तो इसका सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। स्फीयर क्या होता है, जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr²। सपोज़ एक इसमें क्या होगा, दोनों का तो सेम ही होगा, बस इसका रेडियस चेंज होगा, तभी तो ये जो रेशियो है उसमें चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो रेडियस हम एक कैपिटल R ले लेते हैं, एक स्मॉल r ले लेते हैं। इनका है 125/64, तो ये तो कैंसिल होगा 4/3 तो R³ इक्वल टू 125/64। तो R/r क्या हो जाएगा, इधर जाएगा ये 3 होगा, तो जब बाहर निकालेंगे क्यूब करेंगे तो ये 5/4 होगा, यानी कि बड़ा वाला रेडियस 5, छोटा वाला रेडियस 4 हो जाएगा। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², ये दोनों तो कैंसिल होगा, तो ये कैपिटल R का स्क्वायर 25, स्मॉल r का स्क्वायर 16, यानी कि इसका रेशियो क्या आ जाएगा 25/16।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25:16, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 बोला है कि हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच विल बी रिक्वायर्ड टू पेव अ फुटपाथ 1 मीटर वाइड कैरिड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बोला है कि कितने टाइल्स लगेंगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, स्क्वायर वाला है 1 मीटर का, 28/18 का। इसमें बोला है कि एक कोई फील्ड है जो कि 28 और 18 का है, 28 और 18 का है, 1 मीटर वाइड। सपोज़ ये 1 मीटर वाइड ले लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टाइल्स हमें लगाने हैं, टाइल्स लगाने हैं। तो कितने टाइल्स लगेंगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के अगर लेते हैं तो ये 1 मीटर में है। ठीक है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, लेकिन वो स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो अगर मुझे इसका फाइंड करना पड़ेगा एरिया कितना होगा। ठीक है, तो ये 1 है, इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 मीटर होगा। तो ये 18 और 1 और 1 ये हो जाएगा कितना, ये टोटल 20 हो इधर का 20 होगा, हाँ ये 20 हो जाएगा। और ये कितना है 28 है ना, तो 28 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये पूरे का कितना हो जाएगा एरिया, इसका हो जाएगा L/B 6, हाँ 600 मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लेंगे। चलिए अभी इसी में रखते हैं 600 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इतना हुआ, और इसका निकाल लेते हैं और माइनस कर देते हैं। तो ये 28 है बाई 18 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 64, 4 कैरी 6, 8 × 16 और 6, ये 8 2 4 10 5, ये हो गया 504 6 9 96 मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया आ गया। अब इसको अगर हम किस में चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और कितना चाहिए 40 सेंटीमीटर का टाइल है, 40 सेंटीमीटर का, और स्क्वायर है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 40 × 40, दोनों सेंटीमीटर में आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 4 4 × 16 होता है, तो 16 6 × 96 0 0 600 हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो 600 टाइल्स हमें रिक्वायर्ड होंगी पेव करने के लिए फुटपाथ को 1 मीटर वाइड का। ठीक है, यहाँ पे बोला व्हाट इज़ द चांस ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में 53 संडे हो, उसका क्या चांस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 10th में ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, 53 संडेज़ है, और लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में सबसे पहले 366 डेज़ होते हैं। ठीक है, 366 डेज़ होते हैं, और इसमें 52 वीक होता है। अब देखिए 52 वीक होता है तो लाजमी है कि 52 संडेज़ होंगे, 52 वीक है तो 52 वीक में 52 संडेज़ होंगे। ठीक है, और 52 वीक में कितने दिन होते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 364 डेज़ होते हैं। ठीक है, 364 डेज़ में जो है 52 संडे आ गया, और जो दिन बच गया उसी का हमें आखिर प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो वो जो दो दिन बचा उसमें क्या हो सकता है, पहले दिन संडे हो सकता है, दूसरे दिन मंडे हो सकता है, या पहले दिन मंडे, दूसरे दिन ट्यूसडे। ठीक है, पहले दिन ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे या थर्सडे हो सकता है। ठीक है, या थर्सडे या फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे या सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे या संडे हो सकता है। जो 2 दिन बचा तो पहले दिन संडे या मंडे हो सकता है, या तो मंडे या ट्यूसडे, या ट्यूसडे या वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे या सैटरडे या संडे, यही ना हो सकता है। तो यहाँ पे एक संडे आ रहा है, संडे मंडे, तो एक ही 53 संडे चाहिए, तो 52 संडे तो आ गया। एक तो इसमें संडे आ सकता है, या सैटरडे संडे, या तो इसमें एक संडे आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितना है 2 है, और ये टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2/7। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 जो है 5 मेन और 7 वुमेन कैन परफॉर्म अ वर्क इन 14 डेज। ठीक है, और दिया है, यानी कि 5 मैन = 7 वुमेन हो जाएंगे, एक मैन को हम 7/5 वुमेन लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोला है कि 9 मैन और 7 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, तो 9 मैन = कितना हो जाएगा 7/5 × 9 हो जाएगा, यानी कि 63/5 वुमेन, प्लस कितना वुमेन और है 7 वुमेन,
7 को ऐड कर देंगे तो 5 और 63 प्लस 35 इक्वल टू 8, 98/5 हो जाएगा। इतना वुमेन, ठीक है। अब कितने दिन में ये लोग करेंगे काम, तो 7 वुमेन जो है 14 दिन में कर देती है, ठीक है। 7 वुमेन 14 दिन में, तो एक वुमेन 14 × 7, तो वैसे ही इतना वुमेन का निकाल लेंगे। 98/5 वुमेन कितना दिन में कर देंगे, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो उतना दिन निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 डेज आएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। तो 97 फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच कितना का एंगल बनेगा, ठीक है। 8:45। ये हो गया वॉच, ये हो गया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। 8 यानी कि 8 कुछ यहाँ और ये 49, इसके बीच कितना एंगल बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 845 हो रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, आवर वाले का देखेंगे कि आवर वाले में कितना जो है एंगल बना रहा है। तो टोटल 12 आवर चक्कर करता है, 12 आवर में ये 360 का एंगल बनाता है। तो एक आवर में 360/12 यानी कि एक आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। एक आवर में 30 डिग्री का। तो इसको आवर में पहले चेंज कर लेते हैं। तो ये पहले से 8 आवर है, ठीक है। और ये 45 को मिनट में, तो इसको भी आवर में चेंज कर लिए। तो ये 3/4 हो गया, 8 + 3/4, तो ये 4 हो गया। ये 32 + 3 यानी कि 35/4 हो गया। इतना आवर हो गया, इतना आवर हो गया, ठीक है। तो अब इतना आवर में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा ये देख लेते हैं। तो जब एक आवर में 30 डिग्री का बनाता है तो 35/4 आवर में कितना बनाएगा, 30 × 35/4 यानी कि 2/15 कितना हो जाएगा, 15 5 75, 15 3 45 और 15 3 45, 45 और 7 525/2 इतना डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम मिनट वाले का निकाल लेते हैं और दोनों को माइनस करेंगे फिर आ जाएगा। तो मिनट जो है 45 है, एक मिनट में जो है 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 45 मिनट में 45 × 6 0 और 270 डिग्री, ठीक है। इसमें से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 272, 525 माइनस 045, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15/2 डिग्री माइनस में आएगा, लेकिन जो एंगल होता है वो माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15/2। तो इसमें हमने क्या किया, जो आवर वाला होता है तो सभी को पहले आवर वाले को एंगल में ला देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इतना आगे आवर का, फिर मिनट वाला जो है मिनट वाले को कन्वर्ट कर देते हैं, फिर आवर में से मिनट को माइनस कर देंगे तो उसके एंगल जो होगा उसके बीच का एंगल हमें निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15/2 आया था, तो 7 होल 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है 3 क्वेश्चन बच गए। यहाँ दिया है कि द मीन ऑफ 25 नंबर्स इज इतना, लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड देन बाय मिस्टेक 96 वॉज मिसरेड एज 69। तो करेक्ट मीन क्या होगा। तो इसमें क्या दिया है कि 25 नंबर है, इसका मीन दे रखा है 78.4, ठीक है। तो 25 नंबर्स का सम क्या होगा, सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मीन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस मीन से मल्टीप्लाई करेंगे 78.5 और 25, 22, 39, ठीक है। 8, 15, 0, 0 और ये 6, 9, 1, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, इसको ऐड करने पे आ गया 1960। 25 नंबर का सम कितना है 1960, लेकिन क्या बोला है कि इसमें जो नंबर है 96 उसको गलती से 69 लिख दिया गया है, ठीक है। गलती से 69 जो है लिखा गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो गलती से लिखा गया है बाई मिस्टेक 96 वॉज मिस 69 लिख दिया गया, तो उस 69 को हम जो गलती से लिखा गया उसको माइनस कर लेते हैं। 10 में से 9 गया 1, 15 में से 6 गया 9, 8, 1, ठीक है। और इसमें जो है 96 होना चाहिए, तो 96 को ऐड कर लेते हैं।
7 8 9 1 इतना हो गया। अब ये सही हो गया, ठीक है। पहले 69 पढ़ा गया था तो उसको हमने माइनस कर दिया, ये होना चाहिए था तो इसको ऐड कर लिया। अब इसका हम मीन निकाल देते हैं, 25 है। इसको आप डिवाइड करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसका जब मीन निकालेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें। यहाँ दिया कि ओ एक पॉइंट है इनसाइड अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है ABCD, कोई ओ पॉइंट है, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन कर दिए। अब बोला है कि OA दे रखा है 4, OB दे रखा है 2√11, OC दे रखा है 8, तो OD क्या होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम ये यहाँ पे NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो OA² प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू OB² प्लस OD², ठीक है। तो इस फार्मूला से आप अगर इसमें लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। OA कितना है 16, OC 64, OD 2 2 जा 4 44 प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 44 इक्वल टू OB का स्क्वायर, ठीक है। ये 36 OB का स्क्वायर, तो OB कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। OB OD पूछे तो OD 6 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक गिवन फिगर ट्रायंगल ABC साइड दिया हुआ है इन रेडियस, रेडियस क्या होगा? ये क्वेश्चन NCERT का है, बस उसी को तोड़ ममोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका जो फिगर है कुछ ऐसे है, ठीक है। ये बहुत इजी है अगर बनाए तो कुछ ऐसा फिगर दिया है। AB दे रखा है कितना, AB 9 है, BC दे रखा है 12, AC 15 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सेंटर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, सबको ज्वाइन कर देते हैं। अब गौर से देखें, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एंगल BOAO हो गया, ठीक है। तो एंगल AOB, एक एंगल AOC बन रहा है, एक एंगल BOC बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको रेडियस फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल AOB में इसका एंगल AOB का एरिया निकालते हैं। तो हाफ इंटू बेस 9 है, हाइट कितना है यानी कि रेडियस, यही तो हाइट होगा ना जो रेडियस होगा, ठीक है। तो रेडियस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका हो गया प्लस। अब इसका देखते हैं तो इसका भी हाफ इंटू बेस कितना है 15, और हाइट कितना है, हाइट वही रेडियस ही होगा, प्लस हाफ इंटू इसका आप देखते हैं तो बेस 12, हाइट कितना होगा, रेडियस ही होगा। इस तीनों का हम जो है निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9R/2 प्लस 15R/2 प्लस ये हो जाएगा 6R हो जाएगा। तीनों को ऐड कर दिए तो ये। अब इसके इक्वल किसको पुट करेंगे, तो ये पूरे ट्रायंगल का हम निकाल लेते हैं। स्केलन ट्रायंगल है तो पहले एस निकालेंगे, A + B + C/2, तो 9 + 12 + 15/2, तो ये कितना हो जाएगा 36/2 यानी कि 18 आ गया, ठीक है। 15 दूना 30, हाँ ठीक है 18 आ गया। अब इसका पूरे का एरिया निकालेंगे तो √S इंटू यानी कि 18 इंटू 18 माइनस A, 18 माइनस A यानी कि 9, 18 माइनस B यानी कि 6, 18 माइनस A यानी कि 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 18 इंटू 9 3 जा 6 9 जा 54, यानी कि 18 इंटू 3 लिख सकते हैं इंटू 3। इसको बाहर निकालेंगे तो 18 इंटू 3 यानी कि 54 होगा, ठीक है। टोटल एरिया कितना आ गया 54। अब इसके इक्वल रख देंगे 9R/2 प्लस 15R/2 प्लस 6R इक्वल टू 54। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो R का वैल्यू होगा वो B होगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ का जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन उसको हमने देख लिया। आपको जो भी डाउट्स है वो आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं या तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। बाय।